नंदन 27 साल के हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। अब 2 हफ्ते पहले वो ऑफिस से घर आए तो उनकी आंखों में खुजली शुरू हो गई। पानी बहुत बह रहा था, आंखें एकदम लाल हो गई थी, सूजन भी थी। नंदन को लगा उनकी आंखों में कुछ चला गया होगा। उन्होंने ठंडे पानी से आंखें धोई पर कोई फायदा नहीं हुआ, खुजली बढ़ती ही गई। जब अगले दिन भी आंखें लाल रहीं तो नंदन ने डॉक्टर को दिखाया। पता चला उन्हें कंजक्टिवाइटिस हुआ है। कंजक्टिवाइटिस, जिसे आम भाषा में आंख आना भी कहा जाता है, अंग्रेजी में बोले तो पिंक आई। नंदन को आई ड्रॉप और दवाइयां दी गईं। अब 10 दिन में नंदन का कंजक्टिवाइटिस तो ठीक हो गया, पर उनके 3 साल के बेटे को इन्फेक्शन हो गया। फिर उसका इलाज चला। नंदन चाहते हैं हम कंजक्टिवाइटिस पर एक एपिसोड बनाएं। अब आपको याद होगा, स्कूल के दौर में कंजक्टिवाइटिस होना काफ़ी आम था। जब किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस होता था तो स्कूल से छुट्टी कर दी जाती थी, काला चश्मा पहनना पड़ता था। ये तक कहा जाता था कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है और आपने उसकी आंखों में देख लिया तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। अभी भी बहुत लोग इस बात पर यकीन करते हैं, तो क्या ये वाकई सच है? जानते हैं डॉक्टर्स से, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है और क्यों हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा की सूजन या इन्फेक्शन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में यूजुअली आँख लाल हो जाती है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में हम इसे पिंक आई भी कह देते हैं। कंजक्टाइवा एक झिल्ली नुमा परत है जो हमारे आँख की सफ़ेद पोर्शन और आईलिड के अंदर वाली सतह को लाइनिंग करके रखती है। इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन के साथ साथ आई को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये प्रोटेक्शन ब्रीच हो जाता है और जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस को हम मोटे मोटे 3 तरीक़ों से विभाजित कर सकते हैं। पहला, इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस, दूसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, तीसरा केमिकल कंजक्टिवाइटिस। इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस का सबसे कॉमन कॉज वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसके अलावा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फंगल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर कुछ और प्रोटोजोअल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का सबसे कॉमन कॉज डस्ट या पोलन पार्टिकल की एलर्जी होती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस के प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से भी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तीसरा, केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी केमिकल के डायरेक्टली आई के कांटेक्ट में आने की वजह से जब आई रेड हो जाती है उसे केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये यूजुअली टॉयलेट क्लीनर या फिर स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से हो सकता है। यूजुअली सभी टाइप के कंजक्टिवाइटिस में आँख लाल तो हो ही जाती है। इसके अलावा अलग अलग कंजक्टिवाइटिस में अलग अलग लक्षण मिल सकते हैं। जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस में आँख लाल रह सकती है, साथ में आँख से पानी आ सकता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आँखें लाल होने के साथ साथ आँखों से पसनुमा डिस्चार्ज निकल सकता है, जिससे आँखें चिपक सकती हैं, आईलैशेस की मैटिंग हो जाती है। इसी तरीके से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आँखों में खुजली ज़्यादा चलती है, साथ में नाक से पानी बह सकता है या फिर छींकें आ सकती हैं। केमिकल कंजक्टिवाइटिस में आँखों में जलन हो सकती है या फिर आँख में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इन सारी कंजक्टिवाइटिस में आँखों में कंकर की तरह चुभन महसूस हो सकती है या फिर रोशनी देखने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस अलग अलग तरीके की होती है। इसमें से जो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है, सिर्फ वही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ डायरेक्टली किसी की आंखों में देखने से नहीं फैलती। ये एक मिथ है। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है और उसकी आंखों से जो पानी या फिर डिस्चार्ज निकल रहा है वो डायरेक्टली अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो ही उसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोते रहें। डायरेक्टली गंदे हाथ आँखों पर टच ना करें। यदि किसी की एक आँख में कंजक्टिवाइटिस है तो दूसरी आँख में गंदा रुमाल इस्तेमाल ना करें। किसी और का यूज्ड तौलिया, रुमाल या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें।
अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। उसके कॉन्टैक्ट लेंस के सॉल्यूशन को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। अगर आप धूल या मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के रखें। इस तरीके से सिंपल हाइजीनिक मेथड्स को फॉलो करते हुए आप कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। बचाव के बावजूद भी यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और एक आई एग्ज़ामिनेशन करवाइए। आपका आई डॉक्टर आपकी आई को एग्ज़ामिन करने के बाद आपको किस प्रकार की कंजक्टिवाइटिस है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स के साथ में ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दी जाती है। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स दी जाती है। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो यूजुअली यह सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन ये लंबे समय तक चलती है। इसे ठीक होने में 3 से 4 सप्ताह भी लग सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। चलिए, ये मिथक तो दूर हुआ कि कंजक्टिवाइटिस किसी की आंखों में देखने से हो जाता है। ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों की सफाई रखें और आंखों को गंदे हाथों से ना छुएं। डॉक्टर साहब ने बचाव की जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए, कंजक्टिवाइटिस से बचकर रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें सेहत पर कई ऐसी लड़कियों के मेल्स आए हैं जो बालों की एक्स्ट्रा ग्रोथ से परेशान हैं। ये बाल उनके चेहरे, सीने, हाथों और पैरों पर हैं। कुछ लोगों में ये ग्रोथ अचानक से हुई है, वो इसकी वजह और इलाज जानना चाहती हैं। इस बारे में हमने बात की डॉक्टर अप्रितम से। उन्होंने बताया कि ऐसा एकाएक नहीं होता है। दरअसल ये कंडीशन है जिसका नाम है हर्सूटिज्म। इसमें शरीर के कुछ हिस्सों पर कड़े, मोटे और बहुत ही सख्त बाल उगाते हैं। अक्सर ये बाल होठों के ऊपर, ठुड्डी और चेहरे के साइड पर निकलते हैं। हर्सूटिज्म के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम है PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर PCOD, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हमारे शरीर में मेल हार्मोन के बढ़ने से या फीमेल हार्मोन के कम हो जाने से मेल और फीमेल हार्मोन के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हर्सूटिज्म कई दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी होता है। कई जेनेटिक कंडीशन के कारण भी ऐसा हो सकता है। हर्सूटिज्म के इलाज के लिए वो दवाइयां दी जाती हैं जो मेल हार्मोन को कम करती हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे आप गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। स्पिरोनोलैक्टोन और फिनेस्टेराइड जैसी दवाइयां दी जाती हैं, पर बिना अपने डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई हरगिज ना लें। हर्सूटिज्म से निपटने के लिए कुछ और उपाय भी हैं। ये लंबे समय तक चलते हैं, जैसे लेजर हेयर रिमूवल थेरेपी। लेजर स्किन के अंदर जाकर जड़ से बालों को खत्म कर देता है। एक सेशन में लगभग 20% बाल कम हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे 8 से 10 सेशन में लगभग सारे बाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हार्मोन बैलेंस में नहीं है या आगे जाकर हार्मोन्स फिर गड़बड़ा जाते हैं, तब बाल दोबारा आ सकते हैं। इन केसेस में लेजर के साथ दवाइयां लेना जरूरी होता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। क्या आपको पता है चावल खाने से आपको नींद क्यों आने लगती है? हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में लंच हो या फिर डिनर, चावल डाइट का अहम हिस्सा है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि चावल का टाइप और क्वालिटी शायद नींद की मेन वजह है। इसको लेकर पूजा मखीजा कहती हैं कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट का शरीर पर एक ही जैसा असर होता है। उनका कहना है कि लोग लंच में रोटियों की तुलना में अधिक चावल खाते हैं। इस हैवी लंच की वजह से उन्हें नींद आने लगती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में होता है। आप जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना ही ज्यादा आपको थकान सी लगने लगेगी और नींद आएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप कम मात्रा में चावल खाएं या वो चीज़ें खाएं कम जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों। इससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा और आपको कम थकान महसूस होगी, नींद कम आएगी। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।